मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज आप खुश नसीब हैं कि हुजूर की महफिल में आए हैं। इतनी रात हो गई, हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी हो जो ना आए हो, बिस्तरों पे सो रहे हों, नींदें हो गई होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हुजूर की महफिल में आते हैं। हुजूर की महफिल में सब नहीं आते हैं, जिन्हें मेरे मुस्तफा बुलाते हैं वही आता है। जिसे हुजूर बुलाते हैं हुजूर की महफिल में वही आता है। और जब बुलाते हैं हुजूर तो इतने करीम है मेरे नबी, फिर ऐसे ही नहीं भेजते हैं, फिर तो झोलियां भर भर के भेजा करते हैं। हुजूर की महफिल में कोई ऐसे ही नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, कोई सो गया होगा, कोई खा रहा होगा, कोई टहल रहा होगा। बहुत ऐसे भी आए होंगे, देखें इंतजाम कैसा है। बहुत ऐसे आए होंगे, देखें ये जलसा कैसा सजा है, कैसा स्टेज लगा है, कैसा पंडाल लगा है। वो देख के चले गए होंगे, वो जलसा देखने आए थे, देख के चले गए। कुछ सो रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है, किसी को देखना पसंद है, सबकी पसंद अपनी अलग अलग है, सबकी पसंद अपनी जुदा जुदा है। किसी को देखना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को खाना पसंद है। लेकिन आप जैसे सुन्नी मुसलमानों को ऐसी ठंडी रात में नबी की महफिल में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनना पसंद है, नबी का जिक्र सुनना पसंद है। और हर सुन्नी का ये फैसला होना चाहिए कि दौलत पसंद ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब मजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, क्या खूब, माशाअल्लाह। हम और आप इंसान हैं, आप तवज्जो है कि नहीं सबकी? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? दिल लग रहा है आपका? हम इंसान हैं, हमारी आपकी मर्जी थी कि हम इंसान बने? किसी की मर्जी शामिल थी अपनी कि इंसान बनाया जाए? नहीं, ये अल्लाह का करम है कि उसने इंसान बनाया है। अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सर पे रखा, अल्लाह का एहसान था कि इंसान बनाया है। अच्छा, इंसान तो बहुत हैं, इंसान बनाने के बाद करम ये किया कि मुसलमान बना दिया, मुसलमान बना दिया। और मुसलमान भी अपने आप को बहुत कहते हैं, लेकिन करम बालाए करम ये था कि मुसलमान बनाने के बाद उसने अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया। हमने कोई दुआ मांगी नहीं थी, लेकिन तारीख बताती है 12 नबियों ने, उलुल अज़्म जैसे पैगंबर ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह तू मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दे। हमने कोई दुआएं नहीं मांगी, लेकिन उम्मत अमीना के लाल की मिल गई, उम्मत हुजूर की मिल गई। अब उम्मत में भी तो देखिए कितने फिरके हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, फिर फरमाया कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबी ने कहा कौन फिरका जन्नती होगा? फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे तरीके पर चले, मेरे सहाबा के तरीके पर चले, वो जन्नती है। आप देखिए कि हजरत फिरके बहुत हैं, कोई नबी की शान में तौहीन करके बदतमीज हो गया, कोई नबी के अहले बैत की शान में तौहीन करके बदतमीज हो गया, कोई अहले बैत की शान में बकवास करके बदतमीज हो गया, कोई औलियों की साथ पे सरे बाजार तबसरा करके बदतमीज हो गया। लेकिन अल्लाह ने जब हमें आपको पैदा किया है तो अपने रसूल के गद्दारों में नहीं, अपने हबीब के वफादारों में पैदा किया है। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या कहने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। क्या कहें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान, क्या कहें भाई, चाय ऐसा करें मखसूस लोग को दे दें, थोड़ी देर रोक ले मेरी तकलीफ। मतलब ये चाय बाबू से ऐसी मुझे बड़ी तकलीफ है। चाय बाबू ले जाने की क्या कर दिया, थोड़ा सा
भाई है हुजूर की मोहब्बत का जाम आप पी रहे हैं, है कि नहीं? ये चाय अब इमाम हुसैन आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिए। क्यों? हुजूर के दीन के लिए, नाना जान की शरीयत की बका की खातिर सब कुछ कुर्बान मेरे इमाम ने कर दिया। तो आप थोड़ी देर के लिए चाय कुर्बान नहीं कर सकते? इमाम हुसैन की मोहब्बत का जाम और शरबत लीजिए, चाय का जाम से बोले सुभान अल्लाह। मुझे बात करनी है आपसे कुरान। ये हाफिज शकील था, इब्ने मरहूम था अब्दुल सत्तार था, इनके वालिद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे कारी आशिक अली साहब ने कहा था कि इनके वालिद की रूह कब्र में मचल रही होगी, ये बात हकीकत पर मबनी है। हाँ, हकीकत पर मबनी। एक बेटा कहे बनी इस्राइल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब कहे उसके बाप को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। मौला क्यों? उसका बेटा जमीन पर बैठकर मुझे रहमान और रहीम कहे तो मेरी रहमत को कैसे कमा रहा है? सोचो यार, जिसके लाडले ने 30 पारों को अपने सीनों में महफूज कर दिया हो, उसके बाप को अल्लाह कैसे अजाब दे सकता है, कैसे गुनाहों में डाल सकता है? अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हाफिज़े कुरान की बरकत से अल्लाह इनके वालिद को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। क्या कहने बाप बड़ा करीम है, उसकी जात से आप उम्मीद रखें। बेशक आप अल्लाह से जैसा गुमान करते हैं अल्लाह वैसा ही आप। अगर गुमान अच्छा है, नियत में खुलूस है, इखलास है, ये सीना हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, कपट से पाक है। अल्लाह बुखारी की पहली हदीस इसी पर डिस्कस कर रही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर तुम्हारी नियतें अच्छी हैं, सजदे टूटे फूटे भी होंगे तो अल्लाह की बारगाह में कारगर साबित होंगे। नियत में खुलूस, अपने सीनों को हसद और बुग़्ज़ से पाक। मुसलमानों के अंदर इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है हसद बुग़्ज़ की। बताएंगे सारे मेरे भी भरोसा मामला क्या है? बंदा आके माइक में कहता है मैं हुजूर ने फरमाया कि एक मोमिन 3 दिन ज्यादा नाराज हो, कैसे मुसलमान को सुनती है हदीस भी पढ़ते हो, बुग़्ज़ भी रखते हो। किसी मोमिन का फरमाते हैं हमेशा मोमिन के ताल्लुक से मोमिन के बारे में अच्छी सोच, अपने ज़न्न के शिकार रहो, ज़न्ने फासिद के शिकार नहीं। अगर ये चीजें हैं ना यार, उलमा हमारी अगर आपको कोई बात बताते हैं तो इनका एहसान हमारी। आज ये हाफिज़े कुरान बने हैं, इनके असातिज़ा को बहुत मुबारकबाद, इनके भाइयों को बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाइयों ने से आशिक साहब ने कहा कि बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाँ, बताया और माशाअल्लाह मैंने सुना कारी साहब से मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि आज होता है कि जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं ना तो यार भाई भाई का कहता तुम अपना देखो मैं अपना, तुम अपना हिस्सा ले लो, मैं अपना हिस्सा ले लें। हकीकत है मुसलमान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद बड़े, इनके भाई मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनके वालिद तो नहीं है लेकिन वो मोहब्बत दे दी, वो प्यार दे दिया कि इन्हें वालिद की कमी कभी महसूस नहीं। कुरान ये आप बहुत सुनते हैं कि वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा, ताज ये हकीकत है, ये हदीस पाक का मफ़हूम है कि रखा जाएगा उनके वालिदैन के सर पर। ये हकीकत तो ये है, रब कहेगा हाफिज़े कुरान से पढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, अल्हम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान की तिलावत करते जाओ। और जिसने तुम्हें दुनिया में तुम्हारे ऊपर एहसान किया था उसको अपने साथ में जन्नत लेते हुए चले जाओ। क्या कहने, वाह वाह वाह, कुरान की बरकत है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान का कोई एक हर्फ पढ़े, एक हर्फ पढ़े, कहे जैसे किसी ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम किसी ने पढ़ा तो क्या अलिफ लाम मीम में एक हरफ थोड़ी है? ये अलिफ लाम मीम में 3 हरूफ हैं। अरबी कायदा है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो 3 हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। तो सोचो, जिसने बगैर देखे पूरे कुरान को
हिफ्ज कर लिया हो, अल्लाह उसे कितनी नेकियां अता फरमा दे। हाय हाय वाह वाह वाह, क्या ने पूरे कुरान को सीने में। अच्छा, ये कुरान का मौजज़ा है, वरना पहले के जितने नबी गुजरे हैं और उनके किताबें सहीफे जो गुजरे हैं ना, तो उनका मौजज़ा ये था कि उनकी किताब का हाफिज सिर्फ उस उम्मत का नबी होता था। उस उम्मत का नबी होता था जो किताबें पहली उतरी, कोई उम्मती हाफिज नहीं बनता था। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज करके रखा है। हाय हाय वाह, ये भी एक कुरान का मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान का मौजज़ा है। लेकिन आज वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए। आज हमारी कौम इर्तिदाद की तरफ जा रही है, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद। वजह यह है कि इस्लाम की तालीम नहीं है, कुरान की तालीम नहीं है। सैयदा फातिमा के किरदार के ताल्लुक से हमें पता नहीं है। दुनियावी तालीम हमारे पास है, कोई आलिम इसके खिलाफ नहीं है कि आप दुनियावी तालीम न दें। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, सब बनाएं, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमें डॉक्टरों की भी जरूरत है। हम कहीं सफर करेंगे तो हमें इंग्लिश भी जानना जरूरी है। ये तमाम उलूम व फनून पर महारत ताम्मा हमें जरूर होनी चाहिए, लेकिन कुरान की तालीम पहले होनी चाहिए, हदीस की तालीम पहले होनी चाहिए, ताकि अगर आपका बेटा आलिम, ताकि बेटा अगर आपका प्रोफेसर बन जाए तो वो हराम खाने से बच जाए, आपका बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो सूद खाने से बच जाए, आपका बेटा कोई जो है बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाए लेकिन वो गलत उमूर से, गलत कामों से बच जाए। ये कब होगा? जब कुरान की तालीम पहले होगी, जब हदीस की तालीम पहले होगी, जब हुजूर की सुन्नतें हमारे सामने होंगी। क्योंकि ये दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ हैं, हम जो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कुछ भी हो, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है तुम चाहे जितने बड़े मनसब पे हुआ करो, लेकिन जब नबी की महफिल में आया करो तो ये अपने ओहदे अपने घर रख के आया करो। नबी की महफिल में खाली कटोरे लेके आया करो, खाली कासे लेके आया करो। तुम प्रोफेसर बाद में हो, नबी के गुलाम पहले हो। तुम डॉक्टर बाद में हो, मुस्तफा के गुलाम पहले हो। तुम बड़े बड़े इंजीनियर बाद में हो, नबी के उम्मती पहले हो। दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ हैं, नबी की गुलामी की डिग्री एक। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान बेशक सुभान। ये कब होगा? जब कुरान की तालीम। अरे माशाल्लाह, इरफान रज़ाकी साहब बहुत अच्छे नातखा हैं, माशाल्लाह, वहीं से। तो ये कुरान की तालीम जरूर दें। ये मदरसा है आपके गांव में, जब ये मदरसा मजबूत होगा, कारी आशिक अली साहब क़िबला के बाजू मजबूत होंगे, तो आज ये बच्चा किसी और इदारे में हाफिज कुरान बना है। एक वक्त आएगा कि इस मदरसे से इंशाअल्लाह बच्चे हाफिज कुरान बन के फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कुरान और आलिम दीन बन के बच्चे फारिग होंगे। लेकिन कब? जब इस्लामी तालीम हमारे पास हो। आज जब कहीं सुनते हैं ना अखबारों में, मोबाइलों के जरिए आए दिन तो खबरें आ रही हैं, सुनते हैं कि मुसलमान कोई लड़की या कोई लड़का किसी को लेके चला गया, भाग गया, तो कसम खुदा कि उनसे कोई जाती हमारा रिश्ता नहीं होता है। लेकिन जब ये सुने ना तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। कोई तो रिश्ता है, इस्लाम का तो रिश्ता है, दीन का, सुन्नियत का तो रिश्ता है, ये देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वजह क्या है? बेटियों को बेपर्दा किया गया। सैयदा फातिमा का किरदार नहीं है निगाहों के सामने। उनकी जिंदगी को आइडियल बनाएं, मिसाले राह बनाएं, तो इंशाअल्लाह बच्चियां कभी मुर्तद नहीं होगी, कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। लेकिन कब? जब बचपन से माँ बाप उन्हें कुरान की तालीम दे देंगे। आज क्या है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं और माँ ऐसी होती, बाबा के पास जाएंगे, हजरत के पास जाएंगे, हजरत को ऐसा तावीज दिया जाए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है। वजह यह है, बुजुर्गों ने फरमाया है, तुम जरा सोचो कि बचपन में उन्हें तालीम कैसे थी। वो तुम्हारे बच्चों का पहला मदरसा वो तुम्हारी माँ की गोद है। तुमने कौन सी तालीम दी थी? तुमने कौन सा सबक दिया था? तुमने तो ये नहीं देखा। तुमने तो जब
तुम्हारे पेटों में तुम्हारे बच्चे थी, तो माओं का किरदार ऐसा बन गया है, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है अगर माओं का किरदार अच्छा होता है तो बेटियां भी अच्छी होती हैं, अगर माओं का किरदार अच्छा होता है तो बेटे भी अच्छे होते हैं। माँ अगर साजिदा होती है तो बेटा भी साजिद होता है, माँ अगर राकिया होती है तो बेटा भी राके होता है, माँ अगर शाकिरा होती है तो बेटा भी शाकिर होता है। लेकिन आज इतना जो है माहौल खराब हो गया है कि हमारे घर में कुरान की तालीम नहीं है। आज लोग कैसे कैसे लोग हैं, कई कई साल कुरान नहीं पढ़ा जाता है। एक साहब मेरे मदरसे आए सईदनपुर एक मर्तबा, आके कहते हैं कई मैं शुरू में आया था और आने के बाद मुझसे कहते हैं कि हजरत कई सालों से कुरान मेरे घर पे रखा है, अब वो एकदम बिल्कुल बोसीदा हो गया है, उसमें जंग लग गया है। हजरत उसको क्या करें? मैंने कहा क्या हुआ, कितने साल से रखा है? बोले हजरत 4 साल से मेरे घर में कुरान रखा है। मैंने कहा कोई पढ़ा नहीं? बोले कि हजरत कोई नहीं पढ़ा। मैंने कहा घर में पढ़े कितने लोग हैं? बोले हजरत 4-5 लोग मेरे घर में पढ़े हैं, मेरी बेटी भी पढ़ी है, मेरी बहू भी पढ़ी है, मेरा बेटा भी पढ़ा है। लेकिन हजरत अब वो बोसीदा हो गया, जंग लग गए हैं। अब हजरत उसको किसी कुएं में डालें, करबला में सुपुर्दे खाक करें, उसको क्या करें? ये सुनने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि 5-5 लोग घर में कुरान पढ़ने वाले हों, 4 साल घर में कुरान न पढ़ा जाए। हजरत कुरान को इसलिए न ताक पे सजाया जाए कि वो अलमारियों की जीनत है। मुसीबतें तो इसीलिए आई कि कुरान से रिश्ता कमजोर हो गया। मुसलमान जलील इसलिए किया गया कि कुरान हाथ से छूट गया। मुसलमानों को मारा इसलिए गया कि नबी का दामन हाथ से छूट गया। मुसलमानों की मस्जिदों को मिसमार इसलिए किया गया, मुसलमान सुन्नते मुस्तफा से दूर हो गया। मुसलमानों के इदारों को इसलिए मुनहदिम किया गया, मुसलमान हुजूर की हदीस से दूर हो गया, हुजूर की सुन्नतों से दूर हो गया। अभी भी वक्त है, हुजूर के दामन में पलट के आ जाओ और कह दो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है। जा बजा थाने वाले अपने हुजूर से ये कहो कसम खुदा कि तुम्हारे नबी इतने करीम, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर बच्चियों को मुर्तद होने से बचाना है तो उन्हें सैयदा फातिमा का किरदार बताना होगा, उन्हें हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तलकीन करनी होगी। इंशाअल्लाह बच्चे आपके दीन के माहौल में परवान चढ़ेंगे, आपके बच्चे नबी के गुलाम बन के तैयार हो जाएंगे। आज क्या होता है आप देखो ना हजरात, बहुत ऐसी माएँ होती हैं जब हामिला होती हैं पेट से होती है ना, तो डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो डॉक्टर उनसे कहता नहीं है कि आप कोई वजन वाला काम न करें, आप भारी काम न करें क्योंकि आप हामिला हैं, आपके पेट में बच्चा है, आप काम करेंगी तो बच्चे को अंदर तकलीफ होगी। डॉक्टर मना करते हैं कि ये काम भारी नहीं करना, ये खाना वो खाना। क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि जब औरत खाएगी तो उसका इफेक्ट बच्चे पे होगा, उसके असरात बच्चे पर मुरतब होते हैं, उसका फर्क बच्चे पे पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि अगर माँ जो है अच्छी अच्छी चीज खाएं, माँ फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं तो उसका इफेक्ट बच्चों पे हो जाता है। तो बताओ जब बच्चे पेट में होंगे तो माँ अगर कुरान पढ़ेंगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा, माँ हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगी तो बताओ बच्चे से असर नहीं होगा? जरूर असर होगा, लेकिन कब? जब उस माहौल में हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लेंगी। एक वाकया, एक बात मेरे जहन में आई, आपने एक जगह का नाम सुना होगा पानीपत, आपने पानीपत का नाम सुना है कि नहीं? पानीपत बोलो। दिल्ली के करीब एक जगह पानीपत है और पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 3 दिन जब वो बच्चा रोया ना तो इतना रोया कि उसके बाप ने तमाम डॉक्टर हकीम को दिखाया, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। तो उस घर के करीब से हजरत फखरुद्दीन, हजरत जकरिया मुल्तानी के दामाद हजरत फखरुद्दीन गुजरे। कहा जो बच्चा रो रहा है ना ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का वली है। कहा अच्छा? कहा हाँ अल्लाह का वली है। तो कहा इसके बाप को बुलाओ। उसका बाप आया तो कहा ये जो बच्चा रो रहा है आपका है? कहा हाँ। का मुबारक हो, ये बच्चा अल्लाह का वली है। वली? तो कहा आपके दिमाग तो ठीक है, ये 3 दिन से ना तो सोया है ना सोने दिया है, तुम इसे अल्लाह का वली कह रहे हो? कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई माहिर, कोई हाजिक को न छोड़ा, तुम इसे अल्लाह का वली कह रहे हो? 3 दिन से चैन हराम, जीना हराम कर दिया है, सारी नींद हमारी खा गया है, घर वालों की खा गया है, तुम अल्लाह के वली कह रहे हो इसे? कहा इसको बाहर तो लेके आओ। उनके बाप अंदर गए, गोद में अपने बेटे को लाया और लाने के बाद हजरत जकरिया मुल्तानी के दामाद हजरत फखरुद्दीन ने पता नहीं क्या क्या कान में कुछ पढ़ा, कान में पढ़ के कुछ फूंक दिया, एक कान में करके कुछ पढ़ के फूंक दिया, फिर दूसरे कान में कुछ पढ़ के फूंक दिया। अच्छा जैसे फूकना था बच्चा खामोश हो गया, बच्चा बिल्कुल
चुप हो गया। तो उनके बाप ने कहा, हजरत आपने क्या पढ़ दिया है? 3 दिन से हमने कोई डॉक्टर को न छोड़ा, लेकिन चुप होने का नाम नहीं लेता था। आपने क्या फूंक दिया कि बच्चा चुप हो गया? तो हजरत फखरुद्दीन ने कहा, ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? तो कहा, हजरत जब ये पेट में था ना, तो इसकी माँ उठते बैठते बहुत कुरान पढ़ती थी, बहुत कुरान पढ़ती थी। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं, यही तो वजह है कि जब ये माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे के पेट में, कि माँ के पेट में जो बच्चे की गिज़ा थी वो कुरान की तिलावत हो गई थी, कुरान की तिलावत हो गई थी। और जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ नापाकी में चली गई, माँ जचकी में चली गई, अब वो कुरान पढ़ नहीं सकती थी। तो अब कुरान, तो बच्चे को कुरान की भूख लगी थी, तो मैंने एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे कान में दूसरी आयत पढ़ दी। वही जब बच्चा बड़ा होता है उसी को दुनिया हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपत भी कहा जाता है। मैं कहता हूँ अगर पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा अबू अली शाह कलंदर होता है, और अगर माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला में नेज़े के ऊपर कुरान सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत उम्दा खिताब माशाअल्लाह। क्या मिलता है? कुरान, माएँ मेरी माँ बहनें कसीर तादाद में, जब वो इस हालत में हो तो हुजूर पर दरूद पढ़ें। हाँ, कुरान की कसरत करें पढ़ने की, इंशाअल्लाह। अच्छा बताओ, जब माँ, आज क्या होती है ना कि बच्चे पेट में हैं तो माँ मोबाइल देख रहे, सीरियल देख रहे। हाँ, क्योंकि आजकल की माँ बहनों को नमाज तो याद नहीं रहेंगी कितने वक्त की है, लेकिन सीरियल कितने आते हैं माँ बाप जरूर याद रखते हैं। और कौन सीरियल किस वक्त आता है और कौन से सीरियल में कौन सी कहानी दिखाई जाती है, ये भी उनको अच्छे से पता है। अच्छा बताओ, जब माएँ इस हालत में ये करेंगी तो बच्चे जाहिर सी बात है मुजरा ही तो करेंगे, बच्चे माँ बाप के गुस्ताखी तो बनेंगे। वो बच्चियां मोबाइलों पर जाहिर सी बात है माज़अल्लाह अपने गंदे गंदे फोटोज डाल करके माँ बाप की इज्जत का तमाशा बनाएंगी कि नहीं? जब माएँ भी साथ करेंगी, लेकिन जब माँ कुरान पढ़ेंगी तो बेटी जो होगी ना वो इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा बन के पैदा हो जाएगी। कौन ऐसी बेटी है जिसको लोग जहेज में कुरान न देते हैं? गरीब से गरीब इंसान कुरान देता है, लेकिन जब जहेज में कुरान देते हैं, जब जहेज में लेके चलना हो तो उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो कुरान लेके बैठ जाए। इनसे कहो तो अरे हाफिज जी बुलाओ, अरे मौलवी साहब का ढूंढो, उनका वजू है, हम ना है नहीं ना ऐसा बारात चले आए, हाफिज जी ढूंढो, उनका वजू है। बताइए कि हाफिज लोग इसीलिए हैं कि आप कुरान, इनसे कुरान खानी पढ़वाए, नमाज जनाजा पढ़ाए। मैं तो बहुत इसके खिलाफ, आपका इसीलिए है कि दीन ऐसे पहुंच गया। लोग कुरान पढ़ पढ़ के जो है चांद पे सूरज पे चले गए, हमारे लोग कुरान खानी में पढ़े, तीजे 40 में पढ़े। हाँ, कि बस उसी में पढ़ाओ वही सही है। यार कुरान जिंदों को जितना फायदा देता है ना, कभी मरने वालों को फायदा देता है कुरान, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुरान जिंदा वालों को फायदा देता है। लेकिन खुलूस से कुरान पढ़ा तो जाए हर इंसान को, लेकिन जिस दिन कुरान आएगा शादी के बाद उसको ताक पे रख दिया जाएगा, अलमारी पे रखा रहेगा। कब उतारा जाएगा? जब सास बहू में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई होती है तब कुरान उतारा जाएगा ऊपर से, वो भी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कसम खाने के लिए। हाँ, बताइए कुरान इसलिए क्यों? कसम खाने के लिए उतारो, कसम। हाँ, इसीलिए लाते हैं यार कुरान पाक। और मैं हुफ़ाज़ किराम से भी गुजारिश करता हूं कि सिर्फ रमजान में न पढ़ें, रस्मी तौर पर न पढ़ें, कुरान में घुल मिल जाएं, उठते बैठते कुरान पढ़ें। कुरान फैज़ बांटता है, कुरान बरकत देता है। जितना कुरान पढ़ेंगे, आज लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि कुरान बोलता नहीं है, कुरान गुफ्तगू नहीं करता है, लेकिन कसम खुदा की जिस कुरान को इसलिए छोड़ दिया कि कुरान नहीं पढ़ता है, यही कुरान कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इसे कुव्वते गोयाई अता फरमा देगा। यही कुरान बोलने लगेगा, जो दुनिया में कुरान की तिलावत करेगा मैदान हश्र में कुरान उसकी शफाअत करेगा। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। शफाअत करेगा, लेकिन कब? कसरत के साथ। बच्चों को तालीम दीन उलमा से करीब करें,
इन लोगों के करीब बैठाएंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा हुजूर का गुस्ताख नहीं बनेगा, आपका बच्चा उलमा का बेअदब नहीं बनेगा। हाँ, अदब बहुत जरूरी है हमारे आपके लिए। अगर अदब ही ना हो ना तो फिर सब बेकार है। अदब बहुत जरूरी है। ये उलमा अगर ना होते, बुजुर्गों ने मुहद्दिसीन ने फरमाया है, अगर ये आलिम ना होते तो लोग जानवरों की तरह होते, जानवरों की तरह होते। कौन तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाता, कौन तुम्हारे बच्चों को कुरान सिखाता, कौन तुम्हारे बेटों को निकाह पढ़ाता, कौन तुम्हारे कब्र में तुम्हें नीचे करता। लेकिन कब, जब इन खुलूस के साथ इन उलमा की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा लेंगे तब इंशाअल्लाह उसकी बरकत। आपकी तवज्जो है कि नहीं? आप सुन रहे हैं? आगे चलें, आप तवज्जो इधर सुनेंगे तो हाथ उठा के जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, बस ये आपसे जरूरी बात मैं कर रहा हूं आखिरी कि कुरान की तालीम अपने बच्चों को जरूर दें और अपने इदारों को मजबूत करें, अपने मदरसों को मजबूत करें। आज आप देख रहे हैं कि मस्जिदों के हालात तो ऐसे बन गए हैं कहीं कहीं कि ये देखने के बाद जब मोबाइलों पे आप तो चला रहे होंगे, नहीं चलाते होंगे तो सुन रहे होंगे कि वहां की मस्जिद के साथ ये क्या दिया गया, वहां की मस्जिद के साथ वो कर दिया गया। वजह क्या है कि मस्जिदें वीरान हो गई हैं, मस्जिदों में वो नमाजी नहीं बचे हैं। सबसे बड़ी वजह है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम रोडों पर जमा और इकट्ठा होते हैं। ये छोड़कर अगर लोग इज्तिमाई तौर पर सिर्फ मस्जिद में जमा हो जाएंगे तो वही मदद तुम्हारे लिए आ जाएगी जो मैदाने बद्र में 313 के लिए आ गई थी। हजरात, इस दीन को फैलाने में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। इस दीन को बचाने के लिए हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस दीन को बचाने के लिए मुजद्दिद अल-फैसानी ने बड़ी कुर्बानी दी है। इस दीन को बचाने के लिए आला हजरत ने अपने कलम की नोक से बदमज़हबों के पर्देफाश कर दिए हैं। इस कलम की नोक से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर नसबंदी के फतवे को हराम करके पूरी दुनिया को मुस्तफा की शरीयत बताई थी। हज़रात, इस दीन को बढ़ाने के लिए ताजुश शरिया ने सुलह कुल्लियत का जनाजा निकाल कर और पूरी दुनिया को बता दिया था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्या कह रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की इन तमाम तर जो बातें हैं, इसको इसके उसूल व ज़वाबित हैं, इसके कवानीन हैं, इस पर हमारी जिंदगी जरूर आए तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। वरना कुरान में तो जगह जगह पर लिखा है कि हर दौर में इस्लाम के दुश्मन आए लेकिन इस्लाम को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। कुरान में जगह जगह मिलेगा इस्लाम हिचकोले खाया लेकिन इस्लाम मिटा नहीं, इस्लाम खत्म नहीं हुआ है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम तेरी रगों में हजरात मोहतरम जो खून है वो सरकार इमाम हुसैन का है। ये दीन अगर मिटना होता, खत्म होना होता तो ये करबला की जमीन पे मिट जाता, वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जो उन्हें मिटाने आए इस्लाम को, उनका नामो निशान मिट गया। और 72 ने जहां पर खेमे लगाए थे आज भी करबला में वही लगे हुए हैं। इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, तेरी सुभान रगों में खून है ज़हरा के लाल का। मजहब इस्लाम को समझें, वही मदद आएगी जो 313 के लिए आई थी। कहां? जंगे बद्र में। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, और जंगे हुई छोटी लेकिन बड़ी है जंग 17 रमजान मुबारक को जो हुई थी जंगे बद्र में 313 थे
लेकिन अल्लाह की मदद आ गई थी। क्यों मदद आई? उनका अज़्म जो था, उनका अज़्म मुसम्मम जो था, उनका तवक्कुल, उनका भरोसा जो था वो अल्लाह की जात पर था, अल्लाह की जात पर था। मदद उनके लिए आ गई। इंसान इसीलिए डरता है भाई मेरा घर तो सलामत है, मैं कहीं कुछ हो गया तो हो जाने दो, वहां को हो जाने दो, वहां के बारे में उनको नहीं, उनको लगता है मेरा तो घर सलामत है, मेरे बच्चे तो सलामत हैं। यार मैं कहता हूं उन फलस्तीन की माओं को मैं मुबारकबाद देता हूं जिनके बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन उनकी जबानों पर अल्लाह अकबर की सदाएं थी, उनके छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन दीन मुस्तफा को फरोग देने का जज्बा उनकी जबानों पर था। वो कह रहे थे मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, लेकिन हुजूर की जात पर कोई अंगुश नुमाई न करे, हमारी नस्लें हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाएं। इंसान डर गया, हम तो मारे जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा तो घर सलामत है, हमारी तो बच्चियां सलामत हैं, हमारा तो गांव सलामत है, वहां जो होना है होने दो। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, उस बैतुल मुकद्दस को फतह करने में आधे से ज्यादा जो उनके लश्कर में थे वो कहीं और के नहीं बल्कि गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए लोग थे। इन मदरसों ने मुजाहिदीन को पैदा किया है, इन इदारों ने अल्लामा किदामों को दिया है, इन मुजाहिद ने इन इदारों ने मुजद्दिद अल्फसानी को दिया है, आला हजरत को दिया है, गौसे आजम को दिया है। गौसे आजम खुद कहते हैं मैं जिस मदरसे में पढ़ाता था उस मदरसे में हर साल 3000 बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन फारिग होते थे जिनकी दस्तार मैं खुद अपने हाथ से देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लोग की नजर से न देखे मदरसों को, ये बड़े पीर के दर की नेमत है। इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह ने असहाबे सुफ़ा के लिए रखी। हाँ, ईमान की निगाह से देखें इदारों में पढ़ाने वालों, इसकी टूटी हुई चटाइयों को न देखें। इसकी टूटी हुई चटाई पर बैठकर कोई गौसे आजम बन रहा है, कोई गरीब नवाज बन रहा है, कोई आला हजरत बन रहा है, कोई मुफ्ती आज़म हिंद बन रहा है। इन मदरसों को कभी जिल्लत से न देखा करें, बल्कि जब ये उलमा कहें आपसे मदद के लिए एक कदम के लिए तो आप 5 कदम आगे बढ़ा के जाएं। आप कहें हजरत जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके दारी के लिए करने के लिए तैयार। ये दीन के किले हैं, अगर ये मदरसे मजबूत हैं तो आपका घर मजबूत है, इदारे मजबूत हैं तो आपका दीन मजबूत है। अपने इदारों को मजबूत करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अपनी पहचान ढूंढे। 313 कितने लोग थे? 313 सिर्फ थे, और 313 में पता है उधर 1000 काफिर थे, काफिर, और ये 313 ये आए और आके कहते पता इतने गरीब साहबी थे, इतने गरीब साहबी थे कि उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे, बिल्कुल पीठ से। कारी आशिक अली साहब अगर किसी से कह दें कि 5000 का चंदा दे दो, 20 बोरी सीमेंट दे दो, मदरसे में काम चल रहा है, बच्चों के लिए चटाइयों का इंतजाम कर दो, कुरान पाक का इंतजाम कर दो, तो लोग कट जाएंगे, भाग जाएंगे, कहेंगे अरे हजरत मुझसे कहां हो सकेगा, काम ही नहीं चल रहा है। इंसान की जो नाशुक्री है ना, इसकी परेशानियां उसी से जुड़ी हुई। अगर आप शुक्र के आदी बन जाएं, ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, इंशाअल्लाह उसकी नेमतें आपको मिलेंगी। लेकिन वो 313 मुसलमान, पता है सबसे पहले मुसलमान, अपनी तारीख नहीं भूलना चाहिए। जो कौम अपनी तारीख भूलती है अल्लाह उस कौम को जलील करके छोड़ता है, वो कौम रुस्वा हो जाती है। वो 313 मुसलमान आए, उधर 1000 काफिर थे। पता है उन रात में बकरा भून के खा रहे थे, शराब पी रहे थे, सुबह मुसलमानों को जलील कर देंगे, मारेंगे। ये 313 गरीब सहाबी आए, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे, रोए और रो के कहते या रसूल अल्लाह हम चलेंगे जंगे बद्र में आपके साथ। हुजूर ने कहा तुम जाओगे? तो खजूरों की गुठलियां चूस के रोजा रखते हो, फिर इफ्तार करते, तुम कैसे जाओगे? तुम न जाओ। उधर 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं। उधर बहुत घोड़े हैं, तुम्हारे पास 2-3 घोड़े हैं। उधर 1000 काफिर है, तुम 313 हो। तुम न जाओ, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। तो ये आज का मुसलमान नहीं था जो डरपोक है, बुज़दिल था। उस दौर के वो मुसलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह ये उम्मत मूसा की नहीं है जो डर के भाग जाएगी, ये उम्मत मुस्तफा की है, आप पर जान दे देगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। क्या कहने, वाह वाह वाह, बेशक उम्मत मुस्तफा की है।
आप पर जान दे देगी या रसूल अल्लाह, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करो, हुजूर के उसवाए हसना के आदि बन जाओ। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। पता है 313 मुसलमान जब तैयार हुए ना, तो हुजूर ने उनको खजूर की टहनी दे दी और कहा कि जाओ चलो जंगे बद्र में चलो। अच्छा पता है खजूर की टहनी दे दी थी। ये पहली यही वो जंग है जो खजूर की टहनी से हुई थी और अल्लाह ने फतह आपके मुकद्दर में लिख दी थी। वो खजूर की टहनी लेके जब चलते हैं ना, और जब गुजरे तो उधर मक्के की औरतें अबू जहल के पास आईं और अपना जेवर, अपना गहना जेवरात सब कुछ दे दिया, उतार के अबू जहल को दिया और कहा सुनो ये मेरा जेवर ले जाओ, लेकिन मोहम्मद का दीन मिटा के आओ। अबू जहल, मक्के की औरतें अबू जहल को जेवर सोना दे के कहती हैं जाओ ये मेरा जेवर ले जाओ, लेकिन मोहम्मद का दीन मिटा के आओ। जब मक्के की औरतें सामने आई तो मदीने की औरतें सामने आ गई, आके कहती या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, अलबत्ता 18 साल का ये जवान लेके चले जाइए, लेकिन इस्लाम बचा के चले आइए, दीन बचा के चले आइए। जब मुस्तफा ने सबको लिया और जंगे बद्र की तरफ रवाना हुए, पता है खजूर की टहनियों को जब लहराया तो मुहर्रिखीन ने लिखा है रिवायात में कि जब वो खजूर की टहनी लहरा रहे थे ना, तो मक्के के तो मदीने की गलियों में काफिर वहां मुशरिकीन कहते हैं ये मुसलमान पागल हो गए हैं, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की टहनी से होता है, ये आज तो मार दिए जाएंगे, आज तो ये काट दिए जाएंगे। उधर 1000 तलवारें हैं। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो जाओ, हमें तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा तो सिर्फ आमिना के लाल की जात पे है, हमें भरोसा तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा पर है। अच्छा जब जंगे बद्र में पहुंचे, पहुंचने के बाद मेरे आकाए करीम ने अपना सर सजदे में रख दिया। मैंने सिर्फ इस बात को बनाने के लिए इस मौजू का इंतखाब किया था। आज हमारे पास कोई मुश्किल आती है, हम सजदा नहीं करते हैं, हम इनसे कह देते हैं उनसे कह देते हैं। गौसे आजम कहते हैं अपनी मुश्किलें किसी से न बताया करो, इंसान मुसलमान हंस के रो के सुनेगा और हंस के लोगों में उड़ा देगा तेरी मुश्किलें, रो के सुनेगा हंस के उड़ाएगा। किसी से न कहा करो जो तुम्हारा बेहाल कर दे, यार हाल अपने अपने मुसल्ले पर अपने रब को बताया करो। रात की तन्हाई हो मुसल्ले बिछा के 2 रकात पढ़ के अपने रब से कहो, तेरा रब तुझे जलील भी नहीं होने देगा और तुझे इतना दे देगा तेरी आने वाली नस्लों का भला हो जाएगा। गौसे पाक कहते अपने रब से कहा करो, तुम इबादत करते हो तो तुम्हें मजदूरी भी तुम्हारा अल्लाह देगा, तुम्हारा रब तुम्हारी इबादत की मजदूरी देगा। अच्छा पता है हुजूर पहुंचे जंगे बद्र में अपना सर सजदे में रख दिया। हजरते अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने सरकार को जितना बद्र में रोते देखा इतना हुजूर को हमने कभी रोते नहीं देखा। और हुजूर रो के यही कह रहे थे अल्लाह ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उस्मान, ये जो है ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह इन्हें बचा ले, मदद कर दे। मौला अली कहते हैं हुजूर रो रहे थे कि मैंने देखा एक तरफ धूल उड़ी, हवा चली, मैंने कहा सरकार ये कैसी धूल है? कहा अली परेशान ना हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेके जमीन पे भेज दिया है। फिर मौला अली कहते धूल उड़ी, हवा चली, मैंने कहा सरकार ये कैसी हवा है? पर मैं परेशान ना हो, अब मेरा दूसरा वजीर मिकाइल 500 फरिश्ते लेके जमीन पे आ गया है, अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर जिब्रील और मिकाइल हुजूर के साथ हैं। कहते चलो अल्लाह की मदद आ गई है, हमला करो। अब वो 313 सहाबी खजूर की टहनी लेकर जब मैदान में उतरे, जब फजाओं में लहराते हैं ना तो ऐसा लग रहा था खजूर की टहनी नहीं, उनके हाथों में एटम बम दे दिया गया हो जो आमिना के लाल ने दे रखा था हजरात। और वो जाकर के टूट पड़ते हैं हजरात। जब उनकी खजूर की टहनी उठती है, किसी काफिर का सर कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की हाथ कट रहे हैं, किसी की गर्दन कट रही है। आधे घंटे में काफिरों में भगदड़ मच गई, वो अपने पैर सर पर रखकर भागे। तारीख बताती है जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 35 को सबने मिलके मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे
313 मिलकर के 35 को मारा, 35 को अकेले मौला अली ने मारा। ला फता इल्ला अली सैफा इल्ला जुल्फिकार, अली के जैसा न कोई जवान है और जुल्फिकार के जैसी न कोई तलवार है। वही जुल्फिकार हैदरी करबला में शहजादे मौलाए कायनात के हाथों में थी, किसकी हिम्मत थी जो उनके सामने टिक जाता। हाँ, जुल्फिकार हैदरी की खुसूसियत ये थी कि ये दो धारी थी और ये जब काटती थी तो बराबर टुकड़े करती थी। इसकी खुसूसियत ये भी थी। इसी को लेकर आप गए थे खैबर में। अच्छा, पता है कि आज बच्चे बुज़दिल भी हो रहे हैं। वजह क्या है ना, मौला अली की बहादुरी के किस्से नहीं बताते। हाँ, बच्चे रात में गंदी फिल्में देखते हैं। वजह क्या है, बुज़दिल हो गए। हमारा नौजवान अपने साये से डर जाता है। क्या है, बुज़दिल हो गया। पूरी पूरी रात गंदी तस्वीरें फिल्मों में वो लगा रहता है। वजह दिल बुज़दिल हो गया। ये बुज़दिलों का काम है, वो बुज़दिलों का काम है। बुजुर्गों ने फरमाया, अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे फिर से दिलेर पैदा हो तो उन्हें मौला अली की शुजाअत के किस्से बताया करो, उन्हें मौला अली के किस्से बताया करो। तुम्हारी औलादों को अल्लाह दिलेर बना देगा, उन्हें बुज़दिल नहीं बनाएगा। जंगे बद्र के मैदान, जंगे खैबर के मौके पर जब मौला अली जुल्फिकार हैदरी लेकर गए थे तो पता है आपके मुकाबले में आपने मरहब का नाम सुना होगा। और मरहब ये इतना बड़ा मोटा ताकतवर पहलवान था कि जब ये बैठता था ना तो मौला अली के सीरत निगारों ने लिखा है कि जब वो जिस चमड़े पर बैठता, मोटे चमड़े पर, वो चमड़ा खींचा जाता, चमड़ा फट जाता था, लेकिन मरहब अपनी जगह से नहीं हिलता था। इतना मोटा और भारी पहलवान मरहब था। जब मौला अली उतरे ना बद्र में, जो है मैदानी खैबर में, खैबर के मौके पर हुजूर ने अपना लुआब उनकी आंखों में लगाया। खैबर के मौके पर जब गए तो उसने कहा, कौन हो तुम, कौन मेरे मुकाबले में आया है? मौला अली कहते हैं, मैं तेरे मुकाबले में आया हूं। कहते तेरा नाम क्या है? उसने कहा मरहब ने। मौला अली ने उस दिन अपना नाम अली नहीं बताया, कहा मेरा नाम, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर, हैदर के माने शेर होते हैं। फिर कहते मेरी माँ ने हैदर कर्रार रखा है, कर्रार के माने पलट पलट के वार करने वाला, हैदर के माने शेर। अच्छा, पता है उससे वही रात पहले मरहब ने ख्वाब देखा था कि वो सो रहा था और रात में जो शेर आया और उसके ऊपर झपट पड़ा और उसको चीड़ फाड़ के मरहब को अलग कर दिया। और पूरी रात दहशत में मरहब को नींद नहीं आई थी और सुबह ही मौला अली का सामना पड़ गया था। सुबह ही मौला अली सामने आ गए। कहती है मेरे माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। आप तलवार निकालते हैं, आप पर एक दो वार होते हैं, आप होशियारी के साथ बचते हैं, लेकिन जब आप अपना वार करते हैं एक ही तलवार में मरहब के दो टुकड़े कर देते हैं। मरहब दो टुकड़े में फट के जो है खत्म हो जाता है। शायर ने पुकार के कहा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता। क्या कहने, वाह वाह वाह, बेशक अली का नाम सुन के मौला अली के किस्से अपने बच्चों को बताओ। इंशाअल्लाह कौम बुज़दिल पैदा नहीं। बेशक जो जंगे बद्र में हमारी पहचान है, 313 थे, आज कितने हैं? बहुत सारे हैं। लोगों से इदारे नहीं चलते, मस्जिद के इमाम की हम तनख्वाह नहीं दे पाते, उलमा की हम कदर नहीं कर पाते। वजह क्या है? ईमान कमजोर हो गए। हम रस्मी मुसलमान बनकर रह गए, हकीकी मुसलमान नहीं है। हुजूर का इश्क सच्चा हमारे सीनों में नहीं है। हुजूर का इश्क ही तो जिंदगी है। हाँ, हुजूर पाक हुजूर का इश्क हमारी जिंदगी। दिल लग रहा है, आगे चलें आप, बोलिए मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, आप जरा मोहब्बत से बोलते रहिए। आप तो सो सकते हैं, हम लोग जाके सुबह ही पढ़ाएंगे बैठ के, लेकिन आप थोड़ा सा बस दिल लग रहा है तो आखिरी बात कर देता हूँ। हुजूर का इश्क क्या है? जिंदगी है। आला हज़रत कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बचपन से जब मदरसों में बच्चे पढ़ेंगे ना तो ये बनावटी और मसनूवी हुस्न के शिकार नहीं बनेंगे, ये हुजूर के हुस्न के शिकार बन जाएंगे। और जो हुजूर के हुस्न का शिकार बन गया, सुभान अल्लाह, तो फिर दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी। बच्चे कहने देते, बहुत लोग आते हैं, हजरत बेटा हमारा बेटवा मानता नहीं, वो कह रहा शादी वहीं करेंगे। हजरत कुछ ऐसा करो कि मान जाए। जब नौजवानों की भी हालत है, कहीं रिश्ता पसंद आ जाए, कोई लड़की पसंद आ तो पीछे वो भाग जाता है, कहता बाप राजी हो नाराज हो, माँ राजी हो नाराज हो, हमें तो वहीं करना है। चलो ठीक है भाई, तुम हद बुलुगत को पहुंच गया, हो जाएगा निकाह,
लेकिन बुजुर्गों ने कहा वो निकाह कभी पायदार नहीं हो सकता है जिसमें माँ बाप की रजा और खुशनुदी शामिल न हो। वो निकाह कभी खुशहाल नहीं हो सकता जिसमें माँ बाप की रजा शामिल न हो। लेकिन बच्चे कब ये सब नहीं जानेंगे, इसकी तरफ नहीं भागेंगे जब बचपन से हुजूर के हुस्न के दीवाने बन जाएंगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि बचपन से हुजूर का हुस्न ऐसा है ना, अपने बच्चों को बता दिया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सीरत में भी लाजवाब बनाया है और सूरत में भी लाजवाब बनाया है। ये मसनूवी हुस्न के तरफ नहीं भागोगे। इमाम मोहम्मद का नाम सुना है? इमाम मोहम्मद, ये इमाम आजम अबू हनीफा के साथ। जितनी भी आप फिक्र की किताबें पढ़ें, कुदूरी हो, शरीय विकाया हो, हिदाया हो, जहां इमाम आजम मिलेंगे वहीं इमाम मोहम्मद मिलेंगे। इन्हीं को उलमा तरफैन कहते हैं। एक मसले में जमा होते तो इनको तरफैन कहा जाता है। जब इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ जमा होते हैं तो इन्हें साहिबैन इन्हें कहा जाता है। तो इमाम मोहम्मद पता है, ये इमाम आजम के पास पढ़ने, अच्छा ये मसला पूछने गए तो कहा कि पूछते गए और पूछने गए तो कहा कि बताओ इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो किसी ने कहा सबसे बड़ा इस वक्त आलिम इराक में नहीं पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम मोहम्मद कहे का हुजूर मसला का बताओ। का हुजूर अगर कोई नाबालिग था और इशा की नमाज पढ़ के सो गया, नाबालिग था, इशा की नमाज पढ़ के सो गया और बीच में उसकी आंख खुल गई और वो वहीं पर बालिग हो गया, वहीं पे बालिग हो गया और इशा वो पढ़ चुका था, तो क्या फिर से इशा पढ़ना उस पे फर्ज है? इतनी छोटी उम्र में पूछ रहे हैं वो। आज हमारे बच्चे इतनी उम्र में सिर्फ मोबाइल देखते हैं, छोटी उम्र में। अच्छा तो कहा इमाम आजम ने कहा अच्छा, कहा हाँ बेटा उस पे नमाज फर्ज है, वो दोबारा पढ़ेगा। क्यों? तो कहा वो जो नाबालिगी में पढ़ाई जाती है नमाज, वो आदत डलवाने के लिए पढ़वाई जाती है कि बच्चों की आदत बन जाए तो वो नमाजी जब बने तो बालिग हो के नमाजी बन जाए, यानी नमाजी रहें और बालिग बन जाए। तो वो आदत डलवाने के लिए बालिग होने से पहले नमाज पढ़ी जाती है। अब वो बालिग हुआ तो नमाज अब फर्जियत साबित हो गई, तब वो फिर से नमाज पढ़े। वहीं पर इमाम मोहम्मद खड़े खड़े कहते हैं अल्लाहु अकबर, वहीं पर खड़े खड़े कहते हैं अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ ली, चले गए। जब चले गए घर गए, अपने अब्बू से कहा अब्बू मुझे आलिम दीन बनना है। कहा किसके पास? कहा इमाम आजम अबू हनीफा के पास। हम सब हनफी है ना, हनफी, हाँ, जिनके इक्तदा करते हैं। जिस मसलके इमाम आजम को उलमा ने मेयार बना के मसलके आला हजरत की शक्ल में पेश, जिस दौर में बहुत लोग अपने आप को हनफी कह रहे थे ना, वाबी भी, देवबंदी भी, चकड़ाला भी, तमाम लोग, तो उलमा ने कहा तो सब हनफी कहते हैं, तो असली हनफी की पहचान क्या होगी? तो उस वक्त के चोटी के जो उलमा थे, कदावर आलिम दीन थे, उन्होंने मसलकी आला हजरत को मेयार बनाया था। जो मसलकी आला हजरत पर मजबूत है, हकीकत में वही इमाम आजम के मसलक पे मजबूत है। उलमा ने मेयार बनाया। सुनो, पढ़ने गए सुबह उनके अब्बा लेके, तो उनके अब्बू ने कहा बेटा लेकिन उनके दरसगाह के उसूल बड़े सख्त हैं, वो ऐसी दाखिला नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा वो उनका ही दाखिला लेते हैं जो बच्चे अल्लाह का इंतखाब होते हैं, अल्लाह का इंतखाब होते हैं, अल्लाह का इंतखाब। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर इमाम आजम आला हजरत को पाते ना तो सफ़े अव्वल का शागिर्द बना लेते। आला हजरत को अगर पा लेते इमाम आजम तो सफ़े अव्वल का शागिर्द बनाते। कहते हैं वो गए और जाके कहते हैं हुजूर मैं आपके पास पढ़ूंगा। तो इमाम आजम ने कहा बेटा मैं इसीलिए तो बैठा हूं कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाऊं। तो कहा ठीक है हुजूर। कहा लेकिन एक मेरी शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा बेटा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो हाफिज कुरान होते हैं, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो हाफिज कुरान। बेटा पहले जाओ तुम हाफिज बनो। कहते ठीक है हुजूर। इमाम मोहम्मद चले गए और पता 7 दिन के बाद वापस फिर आ गए। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा बेटा मोहम्मद मैंने तुमसे कहा था कि जो है पूरा हाफिज कुरान बन के आना और तुम ऐसे ही चले आए। कहा हुजूर ऐसे ही नहीं आया हूँ, हाफिज कुरान बन के आया हूँ। 7 दिन में हमारे बच्चे नाजरा नहीं पढ़ते हैं, इमाम मोहम्मद हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के पास इमाम मोहम्मद पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब ज़ौक़ देखो, शौक देखो तालीम का। अच्छा वो इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद कि जो इमाम आजम के पास पढ़ने आता उसकी नजर सिर्फ इमाम मोहम्मद पे होती थी। इतना खूबसूरत चेहरा, लबो रुखसार,
इतनी कुशादा पेशानी, रोशन चमकता चेहरा, खंदा पेशानी वाला चेहरा, जो उनको देखता वो उसमें डूब जाता, उसमें डूब जाता। तो इमाम आजम ने जब ये देखा कि बच्चों का ध्यान किताबों से हट रहा है, तो कहा सुनो इमाम मोहम्मद, कल तुम सर के बाल छिलवा के आओगे। सर के बाल, अच्छा देखो इमाम आजम का ज़हानत देखो उनकी, मतलब वो जो इमाम मोहम्मद के हुस्न में डूब जाए वो भी गंवारा नहीं है। इमाम मोहम्मद का हुस्न है, लोग उसमें जा रहे हैं, ये भी गंवारा नहीं है। किताब तवज्जो किताबों से हट रही है। तो कहा जाओ, कहा कि जब सर मुंडवा दूंगा ये लोग देखेंगे नहीं, तो चेहरा अजीब हो जाएगा, क्योंकि सर जब मुंडवा दो ना तो लोग बदल जाते हैं चेहरे। और कसम खुदा की कहा कि जाओ, का हुजूर कोई गुस्ताखी, का कोई गुस्ताखी नहीं, जाओ कल आना, सर लेकिन मुंडवा के आना। दूसरे दिन इमाम मोहम्मद सर मुंडवा के जब आए और सामने बैठ गए, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजरत इमाम मोहम्मद अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए थे। इमाम मोहम्मद पहले से ज्यादा हसीन लगने लगे। अच्छा जब इतना देखा इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा यार ये तो पहले से ज्यादा हसीन है। कहा जाओ उस खंबे के पास बैठ के, अब लोग नहीं देखेंगे, तरफ में बैठो। तरफ कहा था इसीलिए जिस मसले में जमा होते हैं दोनों, तो इनको तरफैन कहा जाता है। इनको तरफ में बिठाया था, जाओ तरफ में बैठो, तरफ में बैठ को याद करो। अच्छा पता है रोज इमाम मोहम्मद पढ़ के जाते, तो जब रोज जाते तो एक यहूदी देखता तो आपके कदमों को देखता, तो आपके कदमों से रोशनी फूटती थी, इमाम मोहम्मद के कदमों से रोशनी फूटती थी। एक दिन रात में जा रहे थे, वो ईसाई दौड़ के आया और दौड़ के आके कहता है कि हुजूर रुक जाएं। आप रुक गए तो कहा कि आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तो कहा अगर आपका नाम मोहम्मद है तो मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान कर लीजिए। कहा इमाम मोहम्मद ने मैं मुबल्लिग नहीं हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, लेकिन कलमा पढ़ाने में मैं ताखीर भी नहीं करूंगा, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। इमाम मोहम्मद ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। फिर इमाम मोहम्मद ने कहा ये तो बताओ कि तुम मेरे अंदर क्या देखते हो कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए? तो वो कहता है रोज आप जब गुजरते थे तो आपके कदमों से एक रोशनी फूटती थी, एक नूर निकलता था। मेरे दिल ने कहा करीब जाके देखूं। जब मैं करीब आके देखता हूं तो आपका चेहरा तो और हसीन था, लेकिन जब आपने अपना नाम मोहम्मद बताया तो मैं कलमा पढ़ने से मजबूर हो गया कि जब इराक के मोहम्मद के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के इल्म का हुस्न का आलम क्या होगा? क्या कहने सुभान। जब इराक के मोहम्मद के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या होगा? अब सुने आखिरी बात, मेरा इमाम बोल पड़ा बरेली की सरजमीन से, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फिर मेरे आला हजरत बोले कि क्या कहते हैं पता है? आला हजरत बोल के कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। ये तजाद का शेर है, इसको सनते तजाद कहा जाता है। जिस शायरी में तजाद पैदा कर दिया जाए उसको सनते तजाद कहा जाता है। एक मिस्र में खट्टा, एक में मीठा, एक में काला, एक में गोरा, इसी को तजाद कहा जाता है। हजरात मीर ने क्या कहा था पता है? मीर ने कहा था नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरा इमाम बात करता है तो ऐसी बात न कहीं का कोई राफजी कर पाया है, न नाम नेहाद मौलाई कर पाया है। मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हजरात फिर देखिए मेरे इमाम कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। आप तवज्जो तो करें, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ औरतें हैं, और जो है अला हुस्ने यूसुफ पे कटी ये माजी है और कटाते हैं ये मुजारे है, मुजारे। और उधर धोखे से उंगलियां कट रही हैं, उधर हादसा है, हादसे में उंगली कट रही है। अब यूसुफ के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता, लेकिन यहां सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर गाजी मुमताज हुसैन,
कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह, सर सुभान अल्लाह। पे मर्दाने। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हम मुकद्दर के धनी हैं कि हुजूर का दामन हमें मिला है। बस आपसे यही गुजारिश है कि सरकार के सच्चे गुलाम बन के रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। और मेरे बात भी है तो इसीलिए मैं बात का इख्तिताम करता हूँ, और बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह जो और जरूरी बातें रह गई हैं वो अर्ज की जाएंगी। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है। मौला, शुरू से अब तक जो मैंने पढ़ा है, जिक्र किया है, अर्ज किया है, अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर मुझसे कोई खता सहवन कसदन अमदन वाक़े हो गई हो तो मैं सच्ची तौबा करता हूँ, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आप सब लोग मिलकर मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।